मीठे मीठे से सच्चे सच्चे हम आत्माओं के शुभ चिंतक, हम आत्माओं के खुदा दोस्त, कल्याणकारी परमपिता परमात्मा, उनकी मेहरबानियों के लिए हम तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। 6 महीने के होमवर्क, कभी 3 महीने के होमवर्क, कभी 15 दिन का समय देकर हम आत्माओं को फिर से मौका देते हैं, उठो, आगे बढ़ो, पास हो जाओ। कितना ना ओना रखकर हमको बार बार बोलते हैं। तो अगर हम नहीं सुनेंगे तो ड्रामा हमको कितना पनिश करेगा, हम सोच भी नहीं सकते। छोड़ेगा ही नहीं, क्योंकि प्रभु तो कभी किसी को पनिश करते नहीं। वो तो दया का सागर है, असीम है। वार्निंग जरूर देते हैं, लेकिन जब पनिशमेंट मिलना होता है चले जाते हैं, क्योंकि उनसे देखा भी नहीं जाता। बच्चों की हालत उनसे फिर देखी भी नहीं जाती, इसलिए परम धाम में चले जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं। परंतु अभी वो हमारे साथ हैं, अभी वो पल पल हमारे हित में सोचते हैं। इसलिए हमको सावधान करते हैं कि ये जो माया है ये ईश्वरीय रूप भी धारण करेगी, ये देवी देवताओं का रूप भी धारण करेगी, ये रॉयल रूप भी धारण करेगी, तरह तरह के रूप धारण करके हमको गुमराह करेगी, भगवान से विस्मृत करेगी। क्योंकि कर्मों के हिसाब किताब आएंगे ना। अब दवाइयाँ काम नहीं करेंगी। अब जब ये हिसाब किताब आएंगे तो अगर हम पढ़ते लिखते नहीं होंगे, अगर हम हर बात को नहीं समझते होंगे तो हम विचलित हो जाएंगे। फिर ऐसी बहुत सारी कलयुग में शक्तियाँ निकलेंगी, कलयुगी शक्तियाँ, झूठ खंड की शक्तियाँ, जो ये आकर्षित करेंगी कि आओ हम ठीक करेंगे, आओ आओ। उतनी देर में वो हमको विस्मृत कर देंगी प्रभु से। और अपना बना लेंगे। उतनी देर में विनाश शुरू हो गया तो हम तो कहीं के न रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो हमको कौन सा पाठ पढ़ रहे हैं, एक बात दूसरा न कोई। उन्हीं को याद करने से हमारे सारे हिसाब किताब चुप होंगे और सहज हो जाएंगे। इसलिए कल्याणकारी परमपिता परमात्मा की शिक्षाओं को नजरअंदाज नहीं करना है हमें, उनका पल पल शुक्रिया करना है, उनको पल पल अपने साथ रखना है, वरना गुमराह करने की अनेकों बातें हमारी जिंदगी में अभी आने वाली हैं, जिसमें सोल्स अलबेली हो जाएंगी, प्रभु से विस्मृत हो जाएंगे। ये निश्चय की परीक्षाएं बहुत ज़बरदस्त होनी है। इसलिए एक बाप दूसरा न कोई की जो गांठ है वो बांध कर रखनी है, उसको कभी खुलने नहीं देना है, क्योंकि भगवान ही एक ऐसे हैं जो हम आत्माओं को धोखा नहीं देंगे, बाकी सब तरफ से धोखा मिलेगा। तो ऐसे कल्याणकारी मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करेंगे, एक और संगम युग की सुबह का धन्यवाद करेंगे, एक और मौका जो हमको मिल रहा है उसका हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते प्रभु की छत्र छाया में रहते हुए, उनका कहना मानते हुए हम अपनी दिनचर्या को बिताएंगे, ताकि हमें कभी भी पश्चाताप न करना पड़े। मीठे मीठे परमात्मा को धन्यवाद करते हुए, संगम युग के समय का धन्यवाद करते हुए, उनको समक्ष हाजिर नाजिर करते हुए, ब्रह्मा माँ को हाजिर नाजिर करते हुए, हम सब उनके महावाक्य जो हैं उन्हीं से समझेंगे। उनके बोल हैं, उनके महावाक्य हैं,
वे ही हमें समझा सकते हैं। तो इतने राजों की मुरली जो है राजों से भरी हुई है, उन राजों का स्पष्टीकरण तो भगवान ही कराते हैं, हमको कहाँ समझ में आएगा ऐसे। इसीलिए उनकी मौजूदगी में वो हमारे सुप्रीम टीचर हैं। तो ये सुप्रीम पढ़ाई जो है सुप्रीम टीचर की मौजूदगी में उनको हम पूरे रिगार्ड से, पूरे रिस्पेक्ट से, पूरे अदब से हाजिर नाजिर करके उनसे ही उनके महावाक्यों को समझेंगे। यूनिवर्स की सारी सोल्स जो द्वापर युग से आती हैं उन तमाम आत्माओं के लिए प्रभु जी के महावाक्य समर्पित करेंगे। प्रभु जी के महावाक्यों की शक्ति उन आत्माओं की धरनी को भी तैयार करे, वो आत्माएं भी जागे, वो आत्माएं भी खुद को पहचाने, प्रभु को पहचाने और प्रभु के साथ उनका दिल लगे और साथ में जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और देह अभिमान की कमी कमजोरियां हैं उनसे वो भी मुक्त हो जाएं। इन्हीं दुआओं के साथ सभी को समर्पित करते हुए प्रकृति, वायुमंडल और तत्वों का भी धन्यवाद करेंगे और उन्हें भी प्रभु जी के महावाक्य समर्पित करेंगे। बाबा के समर्थ महावाक्यों की शक्ति जो है वो चारों तरफ फैले, चारों तरफ पवित्रता की खुशबू फैले और सभी चीज़ें फिर से पवित्र बनने के लिए तैयार हो जाएं। इन्हीं दुआओं के साथ सभी को समर्पित करते हुए हम सब देखेंगे आज हमारे मीठे मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को किस विधि से मीठा बनने की शिक्षा देते हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे बाप आए हैं। उनको हमको बार बार याद दिलाना पड़ता है कि वो आए हुए हैं तो क्यों आए हुए हैं। कहीं यूं ही ना हम सोचते रह जाएं कि बस ये संगम युग चलता ही रहेगा ऐसे ऐसे और अपनी ही धुन में रह जाए। जैसे बाबा जब अव्यक्त हुए तो हलचल हुई, फिर जब अव्यक्त मिलन शुरू हुआ तो सब फिर नॉर्मल हो गया। सोचा कि चलो जी अब ऐसे ही चलता रहेगा। फिर जब अव्यक्त हो गए, बाबा अव्यक्त वाला पार्ट भी खत्म कर दिया, तो फिर वीडियोस का सहारा मिल गया। अब वीडियोस में मस्त हो गए हैं, इस बात से बिल्कुल अनजान कि एडवांस पार्टी की सारी सोल्स फटाफट जा रही हैं, संकेत दे रही हैं कि समाप्ति का समय आ गया है। तो हमको जागरूक रहना है। ये नहीं कि वीडियो से मिलन हो रहा है तो हम करते जाएंगे और ये चलता रहेगा। नहीं, साधन बंद हो जाएंगे तो ये विधियां भी बंद हो जाएंगी और ये अकस्मात होगी। इसलिए मम्मा जैसे बोलती हैं, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ कर चलो। तो ये अवसर, ये समय, ये मीठा सा बाबा, ये हमको नहीं मिलेंगे और फिर सारे के सारे पेपर्स हमारे शुरू हो जाएंगे। इसलिए और उस समय कोई मदद नहीं मिलेगी। अभी तो दवाई है, अभी तो कोई कोई युक्तियां हैं जिससे हम अपने आप को थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, लेकिन आने वाले समय में तो ये कुछ भी काम नहीं करेगा। इस बात का हमको विशेष ध्यान रखना है। नहीं मिलेंगे हमें साधन, नहीं मिलेगी हमें फैसिलिटीज, कहीं हम कमरों में बंद हो जाएंगे, हम बाहर भी नहीं निकल पाएंगे। ये भगवानुवाच है और अब तक जितना भी बाबा ने बोला है वो सत्य हुआ है और होना ही है। सत्य परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को सत्य से परिचित करा रहे हैं, रोज करा रहे हैं। ये हम आत्माओं का फर्ज है कि हम जागे, हम उनका कहना माने और फिर पूरे लगन में मगन होकर बाबा के साथ जीवन बिता ले। तो रोएंगे नहीं तो खून के आंसू, बाबा के बच्चों के खून के आंसू निकलेंगे, क्योंकि पश्चाताप के साथ रोना आएगा। रोते रोते फिर भगवान को जाना है ना, फिर भगवान नहीं मिलेगा तो खूब रोएंगे, तो खून के आंसू बहाएंगे याद में। तो हमें ऐसा न करना पड़े। हम प्रभु जी का कहना मान के
15 दिन देखो बाबा ने अब दिया हमको कि चलो 15 दिन में कर लो तो भी तुम पास हो जाओगे। भगवान की मुरली अगर हम तक पहुंचती है ना, हमें कभी भी नहीं सोचना है कि ये पहले चली हुई मुरली है। जब उस समय चली थी तो उस समय की सोल्स के लिए अप्लाई करती थी। अब अगर मेरे पास आ रही है तो हमारी पढ़ाई रिवाइज्ड मुरली से चल रही है। एक एक बोल मेरे पर अप्लाई हो रहा है अभी। इस बात का मुझे विशेष ध्यान रखना है। ये तो कई सोच रहे हैं ये तो पहले चली थी ना मुरली, तो कुछ लोगों का पाठ पढ़ाई से, मुरली से ही तो पढ़ाई है। तो ये तो अवो सौभाग्य है कि भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। तो जो भी अव्यक्त मुरली में आ रहे हैं वो अभी के लिए है। मतलब 15 दिन का होमवर्क उस समय की सोल्स के लिए भी था। अब वही 15 दिन का होमवर्क हम आत्माओं के लिए भी है जो हम लोग पीछे आए हैं। इसलिए कभी भी नहीं सोचना है कि मुरली पहले की है। ये रिवाइज कोर्स चल रहा है हमारा। हमको एक ही मौका मिल रहा है और फिर जो पहले आई हुई आत्माएं हैं उनके लिए रिवीजन चल रहा है। तो मीठे मीठे बाबा को रोज हम लोग को किसी न किसी विधि से बताना पड़ रहा है कि बाप आए क्यों हैं। बाप आए हैं तुम बच्चों को कुंभी पाक नर्क से निकालने के लिए। ये रौरव नर्क है जिसमें आत्माएं अजामिल जैसे पापी हो गई हैं, जिसमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वशीभूत हो गई हैं, देह अभिमान के वशीभूत हो गई हैं। ये कुंभी पाक नर्क है। कहने को शादी के सर्टिफिकेट्स हैं, कहने को वो सर्टिफिकेट देकर लीगल कह देते हैं। भगवान आकर समझ दे रहे हैं हर गृहस्थ एक वैश्यालय बना हुआ है, क्योंकि ये सृष्टि के नियमों के खिलाफ है। ये आत्मा के स्वधर्म के बिल्कुल खिलाफ है। तो सारा इलीगल है। चाहे किसका सर्टिफिकेट मिल रहा है, झूठ खंड की जो आत्माएं हैं, मनुष्य हैं जो पत्थर बुद्धि हो गए हैं, जिनको मालूम ही नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है, वो ये नियम बना रहे हैं। और अगर किसी ने भिखारी हथियाला नहीं बांधा है उसको जबरदस्त उसका जीना मुश्किल कर देते हैं। समाज उसका जीना मुश्किल कर देता है। इसलिए बाबा इसको क्या बोल रहे हैं, कुंभी पाक नर्क है ये, रौरव नर्क है ये। बोल क्या रहे हैं, सोच क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं। पाठ पूजा कर रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं, और पाठ पूजा करने के बाद क्या कर रहे हैं, बुद्धि काम नहीं कर रही है। तो हमको ऐसे नर्क से निकालने के लिए आए हुए हैं, तो हमको निकलना है ना उसमें से। देह के अभिमान को खत्म करना है, क्योंकि जब तक हमारे अंदर में देह का भान है, जब तक हमारे अंदर देह का अभिमान है, तब तक हम नर्क में हैं। क्योंकि माया आराम से घसीट लेगी नर्क में, जब तक मेरे अंदर में बॉडी कॉन्शियसनेस है। तुम बच्चों ने बाप को निमंत्रण भी तो इसीलिए दिया था ना। हम लोगों ने भक्ति में जब दुखी हुए होंगे, परेशान हुए होंगे, हमने भगवान को बोला होगा कि ये तो नर्क है, हमें इस नर्क से निकालो। जो बाबा के बच्चे हैं, जैसे ब्रह्मा जी थे, उनके मन में था ना कि ऐसा जीवन नहीं जीना है, ये अच्छा जीवन नहीं है, इससे डिफरेंट होना चाहिए जीवन। उनमें वैराग आया था, उन्होंने पुकारा था। वो तो बहुत पुकारते थे ना, वो तो भगवान को ढूंढ रहे थे, क्योंकि भक्ति उनकी पूरी हो गई थी। अब उनको लग रहा था कि सत्य जानना है। तो ये जो सूर्यवंशी सोल्स हैं, एक लेवल तक वो लोग
विस्मृत रहे हैं ना, एक लेवल तक उन्होंने गलत काम किए। अब जो सूर्यवंशी आत्माओं की जो गलतियां हैं, वो थोड़ी सी गलती भी बहुत बड़ी गलती मानी जाती है, क्योंकि उन्होंने की थोड़ी और कलयुग में आने वाली आत्माओं ने उसको की भयानक तरीके से कॉपी किया है उसको। जो गंद आज दुनिया में हो रहा है, वैसे गलत कर्म सूर्यवंशी आत्माएं नहीं करती हैं, लेकिन सूर्यवंशी सोल्स की थोड़ी सी भी गलती, जैसे आंखों को देखने की भी गलती, एक बहुत बड़ा गुनाह माना जाता है। तो जब सोल्स आंखों से हटकर शरीर की तरफ गई हैं, तो एक समय तक गई हैं, उसके बाद उनको वैराग आने शुरू हो गया। उनको लगा कि नहीं, ये लाइफ ऐसी नहीं होनी चाहिए, जिसमें ब्रह्मा जी की भक्ति पूरी हुई। तो सबसे पहले उन्होंने पुकारा, उन्होंने निमंत्रण दिया। प्रभु को जानते तो नहीं थे कि प्रभु कौन है, लेकिन प्रभु की तलाश में घूमते थे। तो बाबा कह रहे हैं कि तुम बच्चों ने, भगवान के जो बच्चे बनते हैं, अभी बच्चा बनना भी एक बहुत बड़ी मंजिल है। सब नहीं बनते, सबको बाबा बच्चे जरूर बोलते हैं, लेकिन फिर बच्चा बनने का सबूत भी तो उनको देना है, जिसमें नंबर 1 बच्चा जो है वो ब्रह्मा जी है। तो बाबा कहते तुम बच्चों ने बाप को निमंत्रण भी तो इसीलिए दिया ना, कि हमको इस कुंभी पाक नर्क से निकालो। तभी तो एक धक से शुरू वाली सोल्स जितनी भी हैं, दादियां हैं, चाहे और कितनी सारी सोल्स हैं, ब्रह्मा है, ब्रह्मा जी तो है ही, मातेश्वर, एक धक से समर्पित हो गए पवित्रता के लिए। दैट मीन्स वो सारी सोल्स तैयार थी, वो तंग आ गई थी नर्क की जिंदगी से। तभी तो तुरंत, ये तो बाद में आने वाली सोल्स कह रही है हमको फाइट करना पड़ता है, पवित्र कैसे रहें, ऐसे कैसे रह सकते हैं। ये अभी की सोल्स फाइट कर रही है, वो तो एक धक से पवित्रता के लिए फिदा हो गए थे। वो उनको अनुभव हो रहा था कि ये नर्क है, इस नर्क से बाहर निकल। तो भगवान हमको याद दिला रहे हैं कि कुंभी पाक नर्क से निकालने के लिए हम बाप आए हैं, और तुम बच्चों ने भी बाप को निमंत्रण इसीलिए दिया है। प्रश्न है आज का, तुम बच्चे बहुत बड़े से बड़े कारीगर हो, कैसे? और तुम्हारी कारीगरी फिर क्या है? उत्तर है, हम बच्चे ऐसी कारीगरी करते हैं जो सारी दुनिया ही नहीं बन जाती। कराते प्रभु है, लेकिन बच्चों को आगे कर देते हैं ना। बाबा कह रहे हैं और ब्रह्मा जी पूरा कर रहे हैं, तो हो गए ना वो बड़े कारीगर। तो हम बच्चे ऐसी कारीगरी करते हैं जो सारी दुनिया ही फिर नई बन जाती है। उसके लिए हम कोई ईंट या तगारी आदि नहीं उठाते हैं। वो कारीगरी करते हैं तो वो ईंटें और तगारी वगैरह उठाते हैं, हमको तो वो सब नहीं उठाना। लेकिन याद की यात्रा से नई दुनिया बना देते हैं। एक सत्य परमपिता परमात्मा की याद करने की विधि जब बाबा बताते हैं कि अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो, और लगातार करो, निरंतर करो, क्योंकि इस याद की यात्रा से हम रिटर्न जर्नी कर रहे हैं। इस रिटर्न जर्नी में हम कलयुग को क्रॉस करते हैं, हम द्वापर युग को क्रॉस करते हैं, हम त्रेता युग को मतलब द्वापर युग तक क्रॉस करके हमारी कर्म इंद्रियां शीतल हो जाती हैं। फिर त्रेता युग में आकर फिर सिल्वर की खाद निकालती हैं आत्माएं, जो सूर्यवंशी होती हैं। तो ये याद की यात्रा से ही पॉसिबल है, अदरवाइज तो पॉसिबल ही नहीं है। जो सोल भगवान की याद में निरंतर रहती है,
वही तो अपने आप को चेंज करती चली जाती है, और अपने आप को चेंज करते 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 दुनिया को चेंज करती है, क्योंकि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होना है। हमें खुशी है कि हम नई दुनिया की कारीगरी कर रहे हैं। हम ही फिर ऐसे स्वर्ग के मालिक बनेंगे। तो विधि कितनी सुंदर है। आप स्वर्ग बनाओ और स्वर्ग में जाने का पासपोर्ट ले लो। बनाओ, लेकिन पहले स्वर्ग बनाओ। पहले स्वर्ग बनाओ मतलब बेदाग हीरा बनो, जिसको बाबा कहते हैं 16 कला संपूर्ण, एकदम परफेक्ट, फ्लॉलेस। एक भी फ्लॉ नहीं होनी चाहिए हमारे अंदर। फिर सारे गुणों को यूज करके फिर उसमें संपन्न बनना। फिर कोई भी विकार को यूज नहीं करके संपूर्ण निर्विकारी बनना। भगवान की सारी मर्यादाओं पर चलकर उसमें सब पुरुषों में उत्तम बनना। फिर हर तरह की हिंसाओं को मन बुद्धि से खत्म कर देना। संपूर्ण अहिंसक, अहिंसक अहिंसा परमो धर्मी बनो। बनो। जब हम ये बनते हैं तो हम स्वर्ग बनाते हैं, और जब हम ये बनकर स्वर्ग बनाते हैं तो स्वर्ग का पासपोर्ट मिलता है। ऐसे तो नहीं मिलेगा हमको। जब हम सतोगुणी और सतयुगी पूरा बनकर प्रैक्टिकल में, उसमें फिर बाबा कहते हुए ये मत बोलना कि वो कलयुगी है तो वो ऐसा है, तो वो तो होंगे। बाबा कहते हैं कोई रजोगुणी होगा तो कोई तमोगुणी होगा। उन सभी के साथ दैवी गुणों को यूज करना, उन सभी के साथ सत्यता और दिव्यता को यूज करना, तभी तो हम संपन्न बनेंगे। और फिर जब हम ऐसा करेंगे तो दूसरी सोल्स भी चेंज हो जाएंगी, क्योंकि हमें वर्ल्ड को चेंज करना है। भगवान कहते हैं हम कौन है? हम सबसे बड़े से बड़े कारीगर हैं, जिसमें सबसे पहले ब्रह्मा जी हैं, फिर मातेश्वरी हैं, फिर दादियां हैं। बड़े से बड़े कारीगर। कौन सी कारीगरी की है? ऐसी कारीगरी की है जो सारी दुनिया ही नहीं बन जाती है। उसके लिए हमको कोई फिजिकल वाला कुछ नहीं करना पड़ता कि हमको ईंटें उठानी है, नहीं, वो सब नहीं करना होता। लेकिन याद की यात्रा से नई दुनिया बना देते हैं। हम याद में रहते हैं, हमारे में परिवर्तन आता जाता है, वायुमंडल शुद्ध होता जाता है, आत्माओं में जागृति आती जाती है, सारी दुनिया नई बन जाती है। हमें खुशी है कि हम नई दुनिया की कारीगरी कर रहे हैं। हम ही फिर ऐसे स्वर्ग के मालिक भी बनेंगे। हम ही फिर ऐसे स्वर्ग के मालिक बनेंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों के प्रति रूहानी बाप समझाते हैं, तुम जब अपने अपने गांव से निकलते हो तो ये बुद्धि में रहता है कि हम जाते हैं शिव बाबा की पाठशाला में। हम सब रूहानी बच्चे है ना, शरीर में रहते हुए अपने को रूह समझते हैं। तो जो अपने को रूह समझते हैं उनके प्रति मीठे मीठे रूहानी बाबा बोलते हैं कि तुम जब भी अपने अपने गांव से निकलते हो, उसमें निकलते थे ना पाठशाला में आने के लिए, तो तुम जब अपने अपने गांव से निकलते हो तो ये तुम्हारी बुद्धि में रहता है कि हम कहाँ जाते हैं? हम जाते हैं शिव बाबा की पाठशाला। ऐसे नहीं कि कोई साधु संत आदि का दर्शन करने के लिए जाते हैं या शास्त्र आदि सुनने जाते हैं, ऐसा तो नहीं करते। हम कोई साधु संत का दर्शन नहीं करने जाते और न शास्त्र सुनने के लिए जाते हैं। ये प्रभु जी की पाठशाला अद्भुत पाठशाला है। इसमें अदृश्य शक्ति जो है, सुप्रीम शक्ति जो है, परमपिता परमात्मा, वो ब्रह्मा तन का आधार लेकर पढ़ाई पढ़ाते हैं।
तो तुम जानते हो कि हम जाते हैं शिव बाबा के पास। दुनिया के मनुष्य तो समझते हैं कि शिव ऊपर में रहते हैं। वो जब याद करते हैं तो आंखें खोलकर नहीं बैठते। वो जब याद करते हैं तो आंखें खोलकर नहीं बैठते हैं, वो आंख बंद करके ध्यान में बैठते हैं। शिवलिंग जो देखा हुआ होता है, भल शिव के मंदिर में जाएंगे तो भी शिव को याद करेंगे तो ऊपर में देखेंगे या मंदिर याद आएगा। कई फिर आंखें बंद करके बैठते हैं, समझते हैं दृष्टि कहाँ भी नाम रूप में अगर जाएगी तो हमारी साधना टूट जाएगी। उनकी सोच ये होती है आंख बंद करने की कि अगर हमारी दृष्टि कोई नाम रूप में चली गई तो हमारी साधना टूट जाएगी। और बाबा हमको सिखाते हैं कि आंख खोल कर बैठो और इतने शक्तिशाली बनो कि तुमको नाम रूप किसी का दिखाई ही न दे और बुद्धि एक प्रभु में एकाग्र हो। जागृत अवस्था में रहकर मुझे याद करो। आंख बंद करने से तो ख्यालात कहाँ कहाँ चले जाते हैं। तो 63 जन्म हमने आंखें ही तो बंद करके रखी हैं। तो आंखें बंद करके भक्ति की तो हम क्या बन गए? हम सच्चाई को देख ही नहीं सके और झूठे के झूठे बन गए। तो दुनिया में लोग आंखें बंद करके इसलिए बैठते हैं ताकि वो सोचते हैं कि कहीं मेरी दृष्टि जो है नाम रूप में अगर चली गई तो फिर हमारी तो साधना टूट जाएगी। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम भल शिव बाबा को याद करते थे। कोई श्री कृष्ण को याद करते, कोई राम को याद करते, कोई अपने गुरु को याद करते। गुरु का भी छोटा लॉकेट बनाकर पहनते हैं, गीता का भी छोटा सा लॉकेट बनाकर पहनते हैं। भक्ति मार्ग में तो सब ऐसे ही हैं, घर बैठे भी याद करते हैं। याद में यात्रा करने भी जाते हैं। चित्र तो घर में रखकर पूजा कर सकते हैं ना। घर बैठे भी याद करते हैं, याद में यात्रा करने भी जाते हैं। चित्र तो घर में रखकर पूजा कर सकते हैं, परंतु ये भी भक्ति की रस्म पड़ी हुई है ना। घर बैठे भी याद करते, बाबा कहते याद में यात्रा करने भी जाते हैं। चित्र तो घर में रखकर पूजा कर सकते हैं ना, लेकिन बाबा कहते भक्ति की रस्म पड़ी हुई है ना, इसलिए तीर्थों पर भी जाते हैं, मंदिरों में भी जाते हैं। जन्म जन्मांतर यात्राओं पर जाते हैं, चारों धाम की यात्रा करते हैं। चारों धाम क्यों कहते हैं? वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, चारों का चक्र लगाते हैं। भक्ति मार्ग जब शुरू होता है तो पहले एक की भक्ति की जाती है, उसको कहा जाता है अव्यभिचारी भक्ति। शुरू में सिर्फ शिवलिंग की पूजा करती थी आत्माएं, तो वो अव्यभिचारी भक्ति थी। सतो प्रधान थे, अभी तो इस समय सप्तमो प्रधान है। भक्ति भी व्यभिचारी अनेकों को याद करते रहते हैं, अब तो बहुतों को याद करते हैं। तमो प्रधान 5 तत्वों का जो बना हुआ शरीर है ना, उनको भी पूजते हैं। अब 5 तत्वों से बना हुआ शरीर कौन सा है? विकारी शरीर है ना, लेकिन भगवान कहते उनको भी पूजते हैं। तो गोया तमो प्रधान भूतों की पूजा करते हैं। किसकी पूजा हो गई? वो भूतों की पूजा हो गई। साधु संत महात्मा गुरु जितने भी लोग बनाते हैं, उनकी फिर क्या करते हैं ना, उनके पैर छूते हैं, उनको भगवान समझते हैं। भगवान उसको भूत पूजा कहते हैं। अब गुरु जी करके जो है वो तो कब के समाधि लग गए, समाधि ले ली थी उन्होंने, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा था
कि वो जो बोल रहे हैं वो सच क्यों हो रहा है, और सारे लोग उन्हीं को भगवान समझने लगते थे। तो उन्होंने समाधि ले ली। अब जब समाधि ले ली, अब उनके फोटोज बनाकर सब जगह रखते हैं। 5 तत्वों के शरीर की फोटो बनाकर रखते हैं, बड़ी बड़ी दुकानों में रखते हैं। कहते हैं उनकी फोटो रखने से जो मतलब वहां जाते हैं ना, वो अपना अनुभव यही सुनाते कि हम तो माला माल हो गए इनको पूछ कर। भगवान कहते हैं ये तमो प्रधान 5 तत्वों का जो बना हुआ शरीर है, उनको भी पूजते हैं तो गोया तमो प्रधान भूतों की पूजा करते हैं। परंतु इन बातों को कोई समझते थोड़ी है। बाबा कहते हैं भल यहाँ बैठे हैं, परंतु बुद्धि का योग कहाँ भटकता रहता है। यहाँ तो तुम बच्चों को आंखें बंद कर शिव बाबा को याद नहीं करना है। यहाँ तो तुम बच्चों को आंखें बंद करके शिव बाबा को याद नहीं करना है। जानते हो बाप बहुत बहुत दूर देश का रहने वाला है। वो आकर बच्चों को श्रीमत देते हैं। भगवान की जो श्रीमत है उस पर चलने से ही श्रेष्ठ देवता बनेगा। देवताओं की सारी राजधानी स्थापन हो रही है। देवताओं की सारी राजधानी स्थापन हो रही है। तुम यहाँ बैठे अपना देवी देवताओं का राज्य स्थापन करते हो। श्रीमत पर जब हम चलते हैं तो बाबा कहते हैं जो श्रीमत पर चलता है वो देवता बनता है। देवताओं की सारी राजधानी इस समय स्थापन हो रही है। तुम यहाँ बैठे हो अपना देवी देवताओं का राज्य स्थापन करते हो। हमको स्थापना करनी पड़ती है, मतलब हमको ज्ञान को धारण करना पड़ता है, उसको अपने जीवन में यूज करना पड़ता है। फिर सत्यता और दिव्यता को व्यवहार में लाकर पालना के संस्कार भी धारण करने पड़ते हैं। और जब हम सब ये करते हैं तो हमारा आसुरीपन खत्म हो जाता है अपने आप। इधर अच्छा बनने की तरफ ध्यान खिंचवाते हैं, श्रीमत पर चलते हैं। तो श्रीमत पर चलने से ही क्या बनते हैं? श्रेष्ठ देवता बनेंगे। देवताओं की सारी राजधानी स्थापन हो रही है। तुम यहाँ बैठे अपना देवी देवताओं का राज्य स्थापन करते हो। पहले तुमको पता थोड़ी था कि कैसे स्थापना होती है, हमको तो नहीं मालूम था। अभी तुम जानते हो कि बाबा हमारा बाप भी है, वो हमारा टीचर बनकर भी पढ़ाते हैं और फिर साथ में भी हमको लेकर जाएंगे, मतलब हमारी सदगति भी करेंगे। गुरु लोग जितने भी दुनिया में हैं, देधारी हैं, लिमिटेड है, वो तो अपनी गति सदगति नहीं कर सकते तो दूसरों की क्या करेंगे। लेकिन लोगों को ऐसे गुमराह कर रखा है, उनको तो जैसे बाबा बोलते ना सन्यासी, जैसे बाबा कहते हैं ना कि जितने भी सन्यासी हैं, गुरु हैं, आजकल के लोग जो अपने आप को संत महात्मा कहते हैं, वो तो अपने पीछे लगा लेते हैं। जब उनको भगवान कहा जाता है तो वो उस दर्जे को स्वीकार कर लेते हैं। जब उनको कहा जाता है श्री श्री 108 जगत गुरु, मान लेते हैं वो अपने आप को। तो फिर वो जब मान लेते हैं, वो तो खुद ही भगवान को नहीं जानते हैं, तो अपने पीछे लगाकर वो क्या करते हैं? दूसरी सोल्स को विस्मृत कर देते हैं ना भगवान से। तो जो भगवान से विस्मृत करता है वो बहुत ज्यादा पाप का भागीदार बनता है, उनको बड़ी सजाएं मिलती है। तो बाबा कह रहे हैं शिव बाबा टीचर बनकर पढ़ाते हैं और फिर साथ में भी हमको लेकर जाएंगे, सदगति करेंगे। गुरु लोग जो होते हैं वो किसी की सदगति नहीं करते, है ना। यहाँ तुमको समझाया जाता है ये एक ही बाप है, टीचर है, सदगुरु है। बाप से हमको वर्षा मिलता है।
सतगुरु पुरानी दुनिया से नई दुनिया में हमको लेकर जाएंगे। बाप बनकर प्यार की पालना देते हैं, फादर की पालना देते हैं, टीचर बनकर पढ़ाते हैं, फिर सतगुरु बनकर फिर हमको साथ में लेकर जाते हैं। तो सतगुरु पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाएंगे। इन सभी बातों को जो वृद्ध माताएं हैं वो नहीं समझ पाती, जो बड़ी इनोसेंट सी पढ़ी लिखी नहीं होती हैं। अब बाबा उनको समझाए कि ऐसे होता है वैसे होता है, तो सारी वो डिटेल की बातें नहीं समझ पाती हैं। उन्हों के लिए मुख्य बात है कि अपने को आत्मा समझो और शिव बाबा को याद करो। उन्हों के लिए मेन बात क्या है? उन्हों के लिए मेन बात है कि अपने को आप सोल समझो और शिव बाबा को याद करो। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, हमको बाबा स्वर्ग का वर्षा देंगे। हम शिव बाबा के बच्चे हैं और शिव बाबा हमको स्वर्ग का वर्षा देंगे। जो वृद्ध माताएं हैं उनको फिर ऐसे ऐसे तोतली भाषा में बैठकर समझाना चाहिए। सिंपल सिंपल सी भाषा यूज करनी है उनके लिए कि हम सभी जो हैं हम परमात्मा शिव बाबा के बच्चे हैं और बाबा फिर हमको स्वर्ग का वर्षा देंगे। बस इतना ही वो लोग समझ पाएंगे। ये तो हर एक आत्मा का हक है बाप से वर्षा लेना। भगवान से वर्षा लेने का सभी को हक है। भगवान से वर्षा लेने का हक जो है वर्ल्ड की सारी सोल्स को है। मौत सामने खड़ी है, मौत तो सामने खड़ा है। पुरानी दुनिया सो फिर जरूर नहीं बननी है, नई सो पुरानी, पुरानी सो नई, ये चलता है खेल यहाँ पर। घर को बनने में कितने थोड़े मास लगते हैं, फिर पुराना होने में 100 वर्ष लग जाता है। बनाने में 100 वर्ष नहीं लगेंगे, लेकिन पुराना होने में तो 100 वर्ष लगता है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि ये जो पुरानी दुनिया है ये अब खलास होनी है, खत्म होनी है। ये जो लड़ाई है जो अब लगती है वो फिर 5000 वर्ष के बाद लगेगी। ये लड़ाई जो अभी लगती है ना वो फिर 5000 ईयर्स के बाद फिर से लगेगी। ये सब बातें जो वृद्ध हैं वो नहीं समझ सकेंगे। ये फिर ब्राह्मणियों का काम है उन्हों को समझाना। उनके लिए तो एक अक्षर ही काफी है कि अपने को आप आत्मा समझो और बाप को याद करो। तुम आत्मा परम धाम में रहने वाली हो, फिर यहाँ शरीर लेकर पाठ बजाती हो। आत्मा यहाँ दुख और सुख का पाठ बजाती है। सृष्टि पर आकर वो दुख और सुख का पाठ बजाती है। अपने से विस्मृत होती है तो दुख खरीदती है, उल्टे मार्ग पर चलती है तो दुख खरीदती है, फिर दुख भोगती है ना। फिर बाबा आते हैं, फिर सिखाते हैं, तो फिर सुख का पाठ भी बजाती है। मूल बात जो है, बाप कहते हैं मुझे याद करो और सुख धाम को याद करो। मुझे याद करो और सुख धाम को याद करो। बाप को याद करने से सारे पाप जो हैं वो हमारे कट जाएंगे और फिर हम स्वर्ग में जाएंगे। बाबा को याद करना जरूरी है क्योंकि याद से ही हमारे पाप जो हमने कर रखे हैं वो कट जाएंगे और फिर हम सभी सोल्स स्वर्ग में जाएंगे। अब जितना जो याद करेंगे उतना ही पाप कटेंगे, ये हमारे ऊपर है। बाबा कह रहे हैं हम सभी सोल्स जितना बाबा को याद करेंगे उतना ही हमारे पाप कटेंगे। जो वृद्ध हैं वो तो हिरे हुए हैं,
सत्संगों में जाकर कथा सुनते हैं, है ना? बस उसी में कथा सुनते हैं, वाह वाह करते हैं, बस सुनकर आ जाते हैं। तो वो सत्संगों में जाकर कथा सुनते हैं, उन्हों को फिर घड़ी घड़ी बाप की याद दिलानी है। स्कूल में तो पढ़ाई होती है, कथा नहीं सुनी जाती। अब ये तो हमारा स्कूल है, ये हमारी पाठशाला है, ये यूनिवर्सिटी है भगवान की, तो यहाँ तो पढ़ना है, जागृत होना है। स्कूल में तो पढ़ाई होती है, कथा नहीं सुनी जाती है। यहाँ पर भक्ति मार्ग में तो तुमने ढेर कथाएं सुनी है, परंतु उनसे कुछ भी फायदा तो नहीं होता है। बहुत सारी सुनी है, लोग सुनते हैं, आज भी सुनते हैं। तीजरी की कथा पता नहीं कैसी तो बना रखी है, उससे तो तीसरा नेत्र खोलता है, लेकिन वो तो तीसरे नेत्र को बंद ही कर देते हैं सुना सुना के। सत्यनारायण की कथा सुनते हैं, कोई भी नारायण नहीं बनता उसको सुनकर, बस वही सुना, वही पल्ला झाड़ दिया और फिर घर में आकर वैसे के वैसे झूठे, है ना, जिसके लिए जगदीश भाई कहते हैं कि नारायण नहीं, दरिद्र नारायण बन जाते हैं, दरिद्रता आ जाती है। सत्यनारायण की कथा जो सुनते हैं वो लोग, कोई भी नारायण नहीं बनता। ऐसे ही कोई भी अमर नहीं होता, सबको सबकी अकाले मृत्यु होती है। बाबा कहते कथाएं तो इतनी सुनी है, लेकिन कुछ भी फायदा तो नहीं होता ना। छी दुनिया से नई दुनिया में तो जा नहीं सकते। ऐसा कथा सुनकर हम कोई बैड दुनिया से नई दुनिया में तो नहीं जा सकेंगे। स्पष्ट कर रहे हैं प्रभु। मनुष्य ने तो रचता बाप को मनुष्य ना तो रचता बाप को जानते हैं और ना वो रचना को जानते हैं। नीति नीति कह देते, वो भी शुरू वाले लोग बोलते थे नीति नीति, मतलब हम नहीं जानते भगवान को। लेकिन अब वाले तो खुद को कह देते हम ही शिवो हैं, है ना, हमारे अंदर ही शिव है और हम सारे शिव हैं, शिवो हम, ऐसे बोलते हैं। तो मनुष्य जो आज के समय के हैं, वो न तो रचता बाप को जानते हैं और न वो रचना को जानते हैं। नीति नीति कह देते हैं। तुम भी आगे नहीं जानते थे, अभी तुम भी भक्ति मार्ग को अच्छी रीति जान गए। घर में भी बहुतों के पास मूर्तियां होती हैं, चीज वही है। कोई कोई पति लोग भी स्त्री को कहते हैं तुम घर में मूर्ति रखकर बैठकर पूजा करो, बाहर क्यों जाती हो। घर में भी बहुत लोग मूर्तियां रखते हैं। तो कईयों के पति जो हैं शरीर के, वो स्त्री को कहते हैं तुम क्या कर रहे हो, तुम घर में मूर्ति रख लो, यहीं पर बैठकर पूजा करो, बाहर धक्का खाने क्यों जाती हो। परंतु उन्हों की भावना रहती है कि मंदिर में ही जाना है, गुरुद्वारे ही जाना है। अभी तुम समझते हो तीर्थ यात्रा करना मना, भक्ति मार के धक्के खाना। अब तो हमको समझ में आ गया ना कि वो धक्के ही खाते, मिलता कुछ नहीं। तभी तो धक्के खाकर वापस आते तो पैरों में छाले पड़े होते हैं। अब जो वैष्णो देवी जाते ही हैं सोल्स, अब तो चलो बड़ी सहूलियत कर दी है, रास्ते वगैरह सही कर दिए हैं, लेकिन पहले जब लोग जाते थे तो घरों में आते तो छाले पड़े होते हैं सबके, और कितने कितने दिन तो आकर आराम करते हैं, इतने थक जाते हैं। जबकि तीर्थों में जा रहे तो थकावट तो दूर हो जानी चाहिए ना, लेकिन और थकावट हो जाती है, धक्के खा के आ जाते हैं, परिवर्तन कुछ होता नहीं है, प्राप्ति कुछ होती नहीं। अनेक बार बाबा कहते हैं, अनेक बार तुमने 84 के चक्र काटे। सतयुग त्रेता में तो कोई यात्रा नहीं होती है, वहां कोई मंदिर आदि भी नहीं होता है। अनेक बार तुमने 84 के चक्र काटे हैं। सतयुग त्रेता में तो कोई यात्रा नहीं होती, वहां कोई मंदिर आदि भी नहीं होता। ये यात्राएं जो हैं, ये यात्राएं आदि सब भक्ति मार्ग में ही होती हैं।
ये जितनी भी यात्राएं हैं ये सब भक्ति मार्ग में ही होती है। ज्ञान मार्ग में ये सब कुछ होता नहीं है। हमको अब बाबा का बन गया तो अब हमको थोड़ी धक्के खाने पड़ते हैं। कोई फिर भी खाता होगा तो वो तो उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन बाबा तो सत्य से परिचित करा देते हैं। तो ज्ञान मार्ग में कोई धक्के खाने की जरूरत नहीं है। उनको कहा जाता है भक्ति, और ज्ञान देने वाला तो एक ही है, सिवाय एक के दूसरा तो कोई है ही नहीं यहाँ पर। शिव बाबा ही हमारे फिर फादर हैं, शिव बाबा ही फिर हमारे टीचर भी हैं, और शिव बाबा ही फिर हमारे सतगुरु भी हैं। ज्ञान देने वाला तो एक के सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं। ज्ञान से ही सदगति होती है, ज्ञान से हमारी सदगति होती है। सदगति दाता एक ही बाप है। शिव बाबा को कोई श्री श्री नहीं कहते, उनको टाइटल की दरकार ही नहीं। सदगति दाता एक ही बाप है। शिव बाबा को कोई श्री श्री नहीं कहते, उनको टाइटल की तो जरूरत ही नहीं है। शिव बाबा को ये तो बड़ाई करते, उनको कहते ही हैं शिव बाबा। तुम बुलाते हो शिव बाबा, हम पतित बन गए हैं, हमको आकर के अब पावन बनाओ। भक्ति मार्ग के दुबन में हम गले तक फंस पड़े हैं, कि भक्ति में उलझ ही जाते हैं। बढ़ती जाती है ना, क्योंकि बोलेंगे इसको भी पूजा करो, इसका भी पूजा करो, नहीं तो ये रूठ जाएगा, नहीं तो ये रूठ जाएगा। 16,108 करोड़ देवी देवताओं की पूजा करना जो है ना, ये सब सिखा देते हैं। भक्ति मार्ग के दुबन में, कंफ्यूजन में, उलझन में गले तक फंसे पड़े, फंसकर फिर चिल्लाते हैं। विषय वासना के दुबन में एकदम फंस पड़ते हैं, विकारों में भी जाते हैं, विकारी वासनाओं में फंस जाते हैं, सीढ़ी नीचे उतरते उतरते फंस पड़ते हैं। कोई को भी पता नहीं पड़ता, तब कहते हैं बाबा हमको यहाँ से निकालो। कोई को भी पता नहीं पड़ता है, तब कहते हैं बाबा हमको निकालो। बाबा को भी ड्रामा अनुसार फिर आना ही पड़ता है। बाबा को भी ड्रामा के अनुसार आना ही पड़ता है। बाप कहते हैं मैं बंधाई मानू, फिक्स है ना उनका पाठ भी। इन सबको दुबन से निकालने में मैं बंधाई मानू, क्योंकि सिर्फ शिव बाबा ही निकाल सकते बच्चों को। इनको कहा जाता है कुंभी पाक नर्क। इनको कहा जाता है कुंभी पाक नर्क, रौरव नर्क भी कहते हैं इसे। ये बाप बैठकर समझाते हैं, उनको पता थोड़ी होता है, किसी को थोड़ी पता है। सारे लोग जी रहे हैं यहाँ पर, तो कोई नर्क थोड़ी समझता है इसको। तो ये बाप बैठकर समझाते हैं, उनको पता थोड़ी पड़ता है। तुम बाप को देखो निमंत्रण कैसा देते हो, बाबा कहते। तुम बाप को निमंत्रण देखो कैसा देते हो। निमंत्रण तो कोई शादी मुरादी आदि पर दिया जाता है। तुम कहते हो ये पतित पावन बाबा, इस पतित दुनिया रावण की पुरानी दुनिया में आओ। हम सब भगवान को पतित दुनिया में पुकारते हैं, पतित दुनिया में आने का निमंत्रण देते हैं। हम गले तक इसमें फंसे हुए हैं, तो सिवाय बाप के और तो कोई निकाल भी नहीं सकता। कहते भी हैं दूर देश का रहने वाला शिव बाबा, ये रावण का देश है। सबकी आत्मा इस समय तमो प्रधान हो गई। सबकी आत्मा इस समय तमो प्रधान हो गई है, इसलिए बुलाते भी हैं कि आकर हमको पावन करो। पतित पावन सीता राम ऐसे गाते चिल्लाते हैं। ऐसे नहीं कि वो पवित्र रहते हैं, ये दुनिया ही पतित है। ये रावण का राज्य है।
इनमें तुम फंस पड़े हो। फिर ये निमंत्रण दिया है कि बाबा आकर हमको कुंभी पाक नर्क से निकालो। तो बाप आए हैं, कितना तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट है। ड्रामा में अपार दुख तुम बच्चों ने देखे हैं। टाइम पास होता जाता है, एक सेकंड न मिले दूसरे से। हम सभी सोल्स पवित्र थे, लेकिन हम ही सबसे पहले पतित बनते हैं। इसलिए दुख भी जो है ना, हम ज्यादा सुख देखते हैं, इसीलिए ड्रामा में अपार दुख भी बनते हैं। टाइम पास होता जाता है, एक सेकंड न मिले दूसरे से। अब बाप तुमको लक्ष्मी नारायण जैसा बना, फिर तुम आधा कल्प राज्य करेंगे। स्मृति में लाओ। अभी टाइम बहुत थोड़ा है। मौत शुरू हो जाएगा ना, तो मनुष्य वायरे हो जाएंगे, माने कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि होलसेल में लोग मरेंगे ना। अभी कर रहे हैं ना इंतजाम, मौत का खेल शुरू करने का इंतजाम जो साइंस घमंडी आत्माएं हैं वो कर रहे हैं। तो बाबा कहते जब मौत शुरू हो जाएगा ना, होलसेल में जब लोग मरेंगे, पता ही नहीं चलेगा क्यों मर रहे हैं, तो मनुष्य कंफ्यूज हो जाएंगे। थोड़े समय में क्या से क्या हो जाएगा। कई तो ठका सुनकर भी हार्ट फेल हो जाएंगे। अब बॉम्ब्स भी तो गिरेंगे ना, तो बॉम्ब्स की जो आवाज होगी ना, उसको सुनकर ही कई लोग हार्ट फेल हो जाएंगे। मरेंगे ऐसे जो बात मत पूछो। मरेंगे ऐसे जो बात मत पूछो, पूरा होलसेल में। देखो ढेर वृद्ध आत्माएं आई हुई हैं, बेचारी कुछ भी समझ न सके, क्योंकि वो लोग सीधी सादी है, क्या समझेगी ये ड्रामा में ऐसे विनाश होगा वैसे विनाश होगा। जैसे तीर्थों पर जाते हैं ना, तो एक दो को देख कर तैयार हो पड़ते हैं, हम भी चलते हैं। ऐसी है वो सोच है ना, वो देख रही है, अरे चल चल बाबा 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 बाबा, बस चल पड़ेगी। बाबा कौन है, क्या हो रहा है, विनाश होना है, ये नहीं उनको समझ में आता। बस एक दो को देखकर जैसे तैयार हो जाते हैं ना, चल पड़ते हैं। अभी तुम जानते हो भक्ति मार्ग के तीर्थ यात्रा का अर्थ ही है नीचे उतरना और तमो प्रधान करना। अब हमको समझ में नहीं है कि भक्ति मार्ग के जो तीर्थ यात्रा वगैरह करती हैं सोल्स, जाती है ना इधर उधर, वो वास्तव में नीचे उतरना है, वो वास्तव में तमो प्रधान करना है। बड़ी से बड़ी यात्रा तुम्हारी ये है अभी लंबी यात्रा, और इसके लिए हमको कहीं पर धक्का नहीं खाना है, कहीं पर कोई पैसा खर्च नहीं करना है, इसके लिए थोड़ी कुछ करना होता है। कहीं भी रहते हुए, घरों में रहते हुए, हमें एक प्रभु की याद में रहना, एक परमपिता परमात्मा की याद में रहना। तो फिर अपने ऊपर चढ़ी जो भी परतें हैं वो फिर उतरती जाएंगी। ये सबसे बड़ी यात्रा है। ये पूरी चलते 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 हमको शांति धाम चले जाना है। इस यात्रा से कभी भी बाबा ने हमको लौटने को नहीं बोला है। तो बड़े से बड़ी यात्रा तुम्हारी ये है जो तुम पतित दुनिया से पावन दुनिया में जाते हो। इस यात्रा से फिर हम पतित दुनिया को विदाई देकर पावन दुनिया में जाते हैं। तो इन बच्चियों को कुछ तो शिव बाबा की याद दिलाते रहो। तो इन बच्चियों को, इस जो भी बाबा के बच्चे हैं ना, जो वृद्ध है, जो नहीं समझ पाती हैं, उनको शिव बाबा की याद दिलाते रहो। शिव बाबा का नाम याद है, थोड़ा बहुत सुनती हैं तो स्वर्ग में आएंगे। ये फल जरूर मिलता है, जो सुनता है वो बाबा की राजधानी में आता है। अब मर्तबा भले थोड़ा सा हो, छोटा हो,
लेकिन आता जरूर है, बाबा रिटर्न जरूर देते हैं। थोड़ा बहुत सुनती हैं तो स्वर्ग में आएंगी, ये फल जरूर मिलना है, ये फल जरूर मिलना है। बाकी मर्तबा तो है पढ़ाई से, जो मर्तबे होते हैं वो तो फिर पढ़ाई से मिलेंगे ना, वो ऐसे तो नहीं मिलेंगे। बाबा कहे उसमें बहुत फर्क पड़ जाता है, ऊंच ते ऊंच फिर कम से कम रात दिन का फर्क पड़ जाता है। कहाँ प्राइम मिनिस्टर और कहाँ फिर नौकर चाकर, फर्क तो पड़ेगा ना। कहाँ लक्ष्मी नारायण और कहाँ दास दासियां। राजधानी में नंबर पार होते हैं। अब वो जो लक्ष्मी नारायण की दास दासियां होंगी उनका भाग्य है कि वो महलों में होंगे, देखभाल करते होंगे। बाकी तो बाबा कहते ओहदे में बहुत फर्क पड़ जाता है, रात दिन का फर्क पड़ जाता है। कहाँ प्राइम मिनिस्टर और कहाँ नौकर चाकर। राजधानी में सब नंबरवार होते हैं। स्वर्ग में भी राजधानी होगी ना, 2500 वर्ष की राजधानी है। स्वर्ग में 1250 की है और फिर 1250 वर्ष त्रेता युग, वो सेमी स्वर्ग है। परंतु वहां पाप आत्माएं गंदे विकारी नहीं होंगे। भले दास दासी होंगे चाहे प्रजा होगी, लेकिन वहां पर कोई भी विकारी नहीं होगा, वहां पर पाप आत्माएं नहीं होंगी। तो वहाँ पाप आत्माएं गंदे विकारी नहीं होंगे, वो है ही निर्विकारी दुनिया। तुम कहेंगे हम ये लक्ष्मी नारायण तो जरूर करेंगे। तुमको हाथ उठाते देखकर जो वृद्ध आदि होती है ना, वो भी सब हाथ उठाती है। समझ में नहीं आता है, लेकिन जब वो देखती है ना सबने हाथ उठाया है तो वो भी हाथ उठा लेती है। बाबा कहे बाबा की स्वर्ग में राजधानी है, ऑफकोर्स 2500 ईयर्स की राजधानी है। आधा में स्वर्ग मतलब 1250 वर्ष स्वर्ग है और 1250 वर्ष सेमी स्वर्ग है। लेकिन बाबा कहते हैं 2500 वर्ष की राजधानी में कोई भी पाप आत्मा नहीं होती है, कोई भी गंदे विकारी नहीं होते, निर्विकारी दुनिया है वो। तुम कहेंगे हम ये लक्ष्मी नारायण जरूर बनेंगे। तुम कहेंगे हम ये लक्ष्मी नारायण जरूर बनेंगे। तुमको हाथ उठाते देखकर जो वृद्ध आदि होते हैं वो भी सब हाथ उठा लेते, समझते नहीं है लेकिन हाथ उठा लेते, समझती कुछ भी नहीं है, फिर भी बाप के पास आई हैं तो स्वर्ग में तो जाएंगी। परंतु सब ऐसे थोड़ी बनेगी, प्रजा भी तो बनेगी। बाप कहते हैं मैं गरीब निवास हूँ, तो बाबा गरीबों को देखकर खुश होते हैं ना? गरीबों को देखकर बाबा खुश होते, क्योंकि वही लोग भगवान को याद कर पाते हैं। दुनिया वाले गरीब नहीं, वो तो कलेक्शन करने में, वो उसी में खुश है, इधर से मिल गया उधर से मिल गया, वो अपने आप को उसी में अमीरी समझते हैं। तो बाबा गरीबों को देख खुश होते हैं। यहाँ जो बाबा के बनते हैं उनको देखकर खुश होते हैं। भले कितने भी बड़े बड़े साहूकार पदमपति हैं, उनसे भी ये ऊंच मर्तबा पाएंगे। अभी भले कोई बहुत अमीर होगा, साहूकार होएगा, पदमपति होगा, लेकिन जो गरीब हैं ना, जो इनके पास बस रोजी रोटी खाने का है, हैंड टू माउथ है, बाबा कहते वो ऊंचे मर्तबे पाएंगे 21 जन्मों के लिए। ये भी अच्छा है ना। जो वृद्ध जब आती हैं तो बाप को खुशी होती है, फिर भी श्री कृष्णपुरी में तो जाएंगे ना, ये तो रावणपुरी है दुनिया। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे, जो अच्छी रीति बाबा कहते पढ़ते हैं, तो श्री कृष्ण को भी गोद में झुलाएंगे। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे तो श्री कृष्ण को भी गोद में झुलाएंगे। प्रजा थोड़ी अंदर आ सकेगी,
वो तो कभी करके दीदार करेगी। महलों के अंदर में प्रजा नहीं घुस सकती है। तो खास त्योहारों के समय में दीदार के लिए वो तो कभी करके बाबा कहते दीदार करेंगे। जैसे पोप दीदार कराते हैं ना खिड़की से, लाखों आकर इकट्ठे होते हैं वहां पर दर्शन करने के लिए ना। तो कोई पोप होगा जो जीसस क्राइस्ट होगा ना, तो उसको देखने के लिए वो दीदार कराते, कैसे खिड़की से देखते, वो लाखों आकर इकट्ठे होते हैं दर्शन करने के लिए, परंतु उनका हम क्या दीदार करेंगे। एवर पावन तो एक शिव बाबा ही है ना, जो तुमको आकर पावन बनाते हैं, सारे विश्व को सतो प्रधान बनाते हैं। वहाँ ये 5 भूत रहेंगे ही नहीं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार वहाँ पर रहते ही नहीं। वहाँ के तो 5 तत्व भी जो हैं वो भी सतो प्रधान बन जाते हैं, तुम्हारे गुलाम बन जाते हैं। बाबा कहते हैं कभी भी ऐसी गर्मी नहीं होगी जो नुकसान हो जाए। यहाँ तो लू भी लग जाती है ना, नुकसान भी हो जाता है, लू लग जाती है, कई लोग मर जाते हैं। ऐसी गर्मी नहीं होगी जो नुकसान हो जाए। 5 तत्व भी कायदे अनुसार चलते हैं। अभी बेकायदे बन गए हैं क्योंकि हम लोग गलत रास्ते पर हैं, हम इलीगल बन गए हैं, इसलिए उन्होंने भी कायदे तोड़ दिए। तो 5 तत्व जो हैं वहाँ पर कायदे अनुसार चलते हैं। वहाँ पर समय से पहले शरीर भी नहीं छूटते, 150 वर्ष के बाद ही छूटते हैं। तो अकाली मृत्यु भी नहीं होती, तत्व भी कायदे से चलते हैं। अभी तुम स्वर्ग में चलते हो तो नर्क से बुद्धि का योग निकाल लेना चाहिए। अब तो हमारा समय है स्वर्ग में चलने का ना। तो जब स्वर्ग में चलना है तो कितनी बड़ी ऊंची ऊंची क्वालिफिकेशन है। तो जब हमें एक बाप दूसरा न कोई के बनते हैं तब तो जाकर हम स्वर्ग में जाते हैं। तो अकाले मृत्यु नहीं होती। अभी तुम स्वर्ग में चलते हो तो नर्क से बुद्धि का योग निकाल लेना चाहिए। जैसे नया मकान बनाते हैं तो पुराने से बुद्धि हट जाती है, बुद्धि नए में चली जाती है। ये फिर है बेहद की बात ना। दुनिया में नया मकान अपना बनाते हैं ना, तो पुराने से मन हट जाता है, क्योंकि फिर होता है चलो अब नए में चलते, नए में चलते। ऐसे ही अब नई दुनिया आनी है तो भगवान कहते कलयुग से बुद्धि का योग हटा दो। अब जो नई आने वाली दुनिया है उसमें बुद्धि का योग लगाओ। तो जैसे नया मकान बनाते हैं तो पुराने से बुद्धि हट जाती है, बुद्धि नए में चली जाती है। ये फिर है बेहद की बात। नई दुनिया की स्थापना हो रही है और पुरानी का विनाश होना है। तुम हो नई दुनिया स्वर्ग बनाने वाले, तुम बहुत अच्छे कारीगर हो, अपने लिए स्वर्ग बना रहे हो। कितने बड़े अच्छे कारीगर हो, याद की यात्रा से नई दुनिया स्वर्ग बनाते हो। हम सब याद की यात्रा से नई दुनिया स्वर्ग बनाते हैं। थोड़ा भी याद करो तो बाबा कहते हैं आप स्वर्ग में आ जाएंगे। तुम गुप्त वेश में अपना स्वर्ग बना रहे हो, किसी को थोड़ी पता है कि हम स्वर्ग बना रहे हैं। जानते हो हम इस शरीर को छोड़कर फिर जाकर स्वर्ग में निवास करेंगे। तो ऐसे बेहद के बाप को भूलना नहीं चाहिए। अभी तुम स्वर्ग में जाने के लिए पढ़ रहे हो, अपनी राजधानी स्थापन करने के लिए पुरुषार्थ भी कर रहे हो। राजधानी भी हमको खुद स्थापन करनी है, अपनी सीट अपनी खुद बुक करनी है। अपनी राजधानी स्थापन करने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। ये रावण की राजधानी खलास हो जानी है। ये जो रावण की राजधानी चल रही है ये तो खलास हो जानी है। तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए
कि हमने ये स्वर्ग तो अनेक बार बनाया है। किस बात की खुशी होनी चाहिए कि कल पहले भी हमने स्वर्ग बनाया था, अभी हमको फिर से बनाने का मौका मिल रहा है। अनेक बार हमने राजाई ली है, फिर अनेक बार हमने राजाई को गवाया भी है। ये भी याद करो तो बहुत अच्छा है। हमने ये स्वर्ग तो अनेक बार बनाया है, अनेक बार हमने राजाई ली है, अनेक बार हमने गवाई है। ये भी याद करो तो बाबा कहते हैं बहुत अच्छा है, हम स्वर्ग के मालिक थे, बाप ने हमको ऐसा बनाया था। बाप को याद करो तो तुम्हारे सारे पाप भस्म हो जाएंगे। कितनी सहज रीति तुम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो। श्रीमत पर चलते जाओ, स्थापना करते जाओ, तो सहज रीति है, कोई मुश्किलें नहीं है। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए कितनी चीजें निकलती रहती हैं। कुदरती आपदाएं भी है, इससे भी विनाश होता है। फिर मूसल मिसाइल्स आदि के द्वारा सारी पुरानी दुनिया भी खत्म होगी। अब बाप आए हैं तुमको श्रेष्ठ मत देने, क्योंकि हम सोल्स नहीं मरते ना, इसलिए हम सोल्स को कहते हैं कि ये जो बॉडी का विनाश होना है, सारी बॉडीज मरेंगी ना, आत्मा थोड़ी मरेगी। तो सारी बॉडीज मरने से पहले, क्योंकि बॉडी में रहते ही हम कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज तुम नहीं कर सकते। तो बॉडी में रहते हुए हम सोल्स का जो बुद्धि का योग हो, वो नई दुनिया में होना चाहिए। तो कुदरती आपदाएं जो हैं, मूसल आदि जो है, इससे पुरानी दुनिया खत्म होगी। अब बाप आए हैं तुमको श्रेष्ठ मत देने कि तुम श्रेष्ठ मत पर चलो और श्रेष्ठ स्वर की स्थापना अपने लिए खुद करो। हर सोल को अपना ब्रह्मा बनना है, जैसे ब्रह्मा जी ने किया है। हमको फॉलो फादर करने के लिए बोलते हैं ना बाबा, तो फॉलो फादर करना मतलब जैसे ब्रह्मा जी ब्रह्मा बनकर अपने लिए स्थापना करते हैं, ज्ञान को समझते हैं, उसको धारण करते हैं, तो मतलब उन्होंने स्थापना की, इसको यूज करते हैं। फिर स्थापना करके उन्होंने पालना भी करनी है। विश्व महाराजन बनेंगे ना, तो फिर वो पालना के, सत्यता के, दिव्यता के, स्वदर्शन चक्रधारी, शंख ध्वनि, श्रेष्ठ कर्मों की गदा, कमल आसन, ये सारा पुरुषार्थ करना है ना। तो स्वदर्शन चक्रधारी बनकर, श्रेष्ठ ध्वनि करके, श्रेष्ठ कर्म करके और कमल आसन पर विराजमान होकर पालना के संस्कार बनाए, तो उन्होंने बनाए। फिर जब वो ये कर रहे थे, स्थापना कर रहे थे, श्रीमत पर चल रहे थे, और फिर जब वो पालना के संस्कार बनाते, उनकी बुराइयां कब खत्म हो गई पता भी नहीं चला। तो वो जब ये स्थापना पालना करते रहते हैं, बुराइयां खत्म हो जाती हैं, तो एक दिन वो शंकर बन जाते हैं। शंकर देही अभिमानी अवस्था है। सर्व कर्म इंद्रियों पर जीत, विकारों पर जीत, सारे विकार क्या हो जाते, गले का हार बन जाते हैं, तंग नहीं करते, फिर सेवाधारी बन जाते हैं। फिर आत्मा जैसे कराती है वैसे करते हैं। तो कैसे देह का अभिमान सारा खत्म है ना। उनको दिखाते हैं ना, उनको खाली खाल पहने हुए दिखाते हैं, वो ये दर्शाता है कि देह का अभिमान खत्म हो गया, निर्भय बन गए। त्रिशूल बुद्धि की लाइन एकदम क्लियर बाबा के साथ, तीनों काल एकदम स्पष्ट। फिर चंद्रमा भी दिखाते हैं, है ना, शीतल, आत्मा एकदम शीतल बन जाती है, और उनका तीसरा नेत्र पूरा खुल जाता है। ब्रह्मा बनकर तीसरा नेत्र तुरंत थोड़ी खुलता है, धीरे धीरे खुलते 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 जब संपूर्ण खुल जाता है, तो स्मृति स्वरूप बन जाते हैं, ज्ञान भूल जाता है, और वो जो स्वरूप है, आत्मा परमात्मा का बच्चा हूं, वो बन जाते हैं। तो ब्रह्मा जी ने करके दिखाया है, तो हमको भी ये होमवर्क मिला हुआ है कि तुम अपना ब्रह्मा बनो, अपने लिए तुम सतयुग में सीट बुक करो, अपने लिए स्थापना करो। फिर व्यवहार में आओ तो पालना के संस्कार यानी कि सत्यता और दिव्यता को यूज करो,
7 गुणों को यूज करो, फिर देही अभिमानी बनो, शंकर बनो। तो हमको भी अपना अपना ब्रह्मा विष्णु शंकर बनना है, फॉलो फादर करना है ना। अब बाप आए हैं तुमको श्रेष्ठ मत देने के लिए, श्रेष्ठ स्वर की स्थापना करने। अनेक बार तुमने ये स्थापना की है, तो बुद्धि में याद रखना चाहिए ना कि अनेक बार हमने राज्य लिया है, फिर अनेक बार हमने इसको गवाया भी है। ये बुद्धि में चलता रहे और एक दो को भी ये बातें सुनाते रहो। दुनियावी बातों में समय नहीं गवाना चाहिए। बाबा कहते होमवर्क ही इतना सारा है। बाबा कहे अनेक बार तुमने ये स्थापना की है, तो बुद्धि में याद रखना चाहिए ना कि अनेक बार हमने राज्य लिया है और अनेक बार हमने इसको गवाया है। ये बुद्धि में चलता रहे और एक दो को भी ये बातें सुना। दुनियावी बातों में समय नहीं गवाना चाहिए। अब दुनिया वाले क्या कर रहे हैं, वो तो बहुत कुछ कर रहे हैं, वो दुनिया की बातें, वो कलयुग की बातें हैं। अब कलयुग तो रहना ही नहीं है, तो कलयुग की बातें क्यों सुननी है। बाबा कहते हैं दुनियावी बातों में अपना समय मत गवाओ, बाप को याद करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो। बाबा ने आत्मा का दर्शन करा दिया है। आत्मा कैसे पूरे ड्रामा में पार्ट बजाती है, कैसे गिरती है और फिर कैसे उठती है, और जब उठती है तो फिर क्या बन जाती है, सारा बाबा ने समझाया हुआ है। फिर 5 स्वरूपों का भी चक्र बताया हुआ है कि हम ही फिर देवता स्वरूप है, फिर पूज्य स्वरूप है, फिर ब्राह्मण स्वरूप है, फिर फरिश्ता स्वरूप है, फिर बिंदी स्वरूप है, फिर से देवता। ये 5 स्वरूपों की ड्रिल भी बाबा कराते हैं, जिससे हम सोल्स पावरफुल बने। और फिर बाबा पूरा स्व का दर्शन भी कराते हैं। एक आत्मा का एग्जाम्पल लेकर पूरा स्वदर्शन कराते हैं कि आत्मा कैसे ड्रामा में आती है, फिर कैसे पुनर्जन्म लेती है, कैसे सीढ़ियां नीचे उतरती है, फिर आधार लेते लेते एकदम आधार पर ही डिपेंडेंट हो जाती है, रौरव नरकवासी बन जाती है। फिर बाबा आते हैं, उठाते हैं, तो कैसे उठने वाली आत्माएं उठकर फिर लक्ष्मी नारायण फिर से बनती हैं। तो स्वदर्शन चक्रधारी जो बन जाती है, वो सोल्स फिर देखती हैं कि द्वापर से हम कैसे गिरे, द्वापर से हम शरीर को देखकर गिरे, तो वो शरीर को देखना बंद करते हैं। फिर देखते हैं कि कैसे तपस्या कर कर ऊपर चढ़े, तो उन्होंने आत्मा का पाठ पक्का किया, तो फिर आत्मा का पाठ पक्का करते हैं। इसको बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी। सतोगुणी बनते हैं, सतयुगी देवात्मा बनकर फिर सतयुगी और सतोगुणी पाठ बजाते हैं। इसको बोलते बाबा स्वदर्शन चक्रधारी। अनादि आदि विशेषताओं को बुद्धि में रखते हुए उसके तहत पाठ बजाना मतलब स्वदर्शन चक्रधारी बनना। इससे फिर हमारा अहंकार का, देह अभिमान का गला जो है वो कटता चला जाता है। यहाँ बच्चों को अच्छी रीति सुनकर फिर बहुत उगारना है। बाबा का हम सुनते हैं ना, फिर उसके बाद हमको इसका मनन चिंतन भी तो करना है, इसका मंथन भी तो करना है। तो इसको उगारना भी है, मतलब इसका फिर चिंतन भी करना है, सिमरन करना। बाबा ने क्या सुनाया, शिव बाबा और बरसे को तो जरूर याद करना चाहिए। बाप हथेली पर बहिष्ट ले आएंगे, पवित्र भी बनना है। पवित्र नहीं बनेंगे तो बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि हमको सजा खानी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि हम भगवान से भाग जाएं। अब जैसे कई लोग भाग जाते हैं, नहीं सुनना चाहते हैं, थोड़ा सा गहराई की बात करेंगे ना, भाग जाएंगे। देह सहित देह के सभी संबंध। अब बाबा तो अच्छे के लिए बोल रहे हैं, हमारा भला ही तो चाह रहे हैं कि छिन तो वो रिश्ते वैसे भी जाएंगे, रिश्ते तो हिसाब किताब के तहत विनाश होंगे ना, तो वो तो वैसे भी छिन जाएंगे बाबा के। तो दुख ना हो, हम उससे पहले ही समझ लें हर एक बात,
इसलिए वो कहते हैं कि बुद्धि का योग अब उनसे हटाओ, क्योंकि उनसे गिरती कला में चले जाते हो, रहो उन्हीं के साथ। पाठ तो और भी अच्छा बजाओ, बाबा कहते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रस्टी बनकर पाठ बजाओ, श्रीमत के प्रमाण पाठ बजाओ, फिर उनको भगवान की अमानत समझकर पाठ बजाओ। तो वो जो उनके साथ व्यवहार करना, वो तो कई सुंदर व्यवहार है। बुद्धि से सिर्फ रिश्ता को छोड़ना है कि रिश्ते तो विनाशी है, बाकी तो और थोड़ी मतलब ऐसे तो बाबा ने कभी नहीं कहा कि तुम छोड़कर बाहर चले जाओ, ऐसा तो नहीं बोला। रहना है, उल्टा कैसे उनके साथ व्यवहार में आना, वो भी खूबसूरत तरीका सिखाते हैं कि सबको भगवान की अमानत समझो। अब भगवान की अमानत है तो हम अच्छे से रखेंगे ना, तो अच्छे से बाबा की बातों को, राजों को समझना है ना। बुरा मानकर छोड़ देंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। तो बाबा समझ दे रहे हैं, बाप हथेली पर बहिश्त ले आए हैं कि स्वर्ग लो, तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आए हूं, लेकिन यूं ही नहीं मिलेगा गिफ्ट, गिफ्ट के लिए पुरुषार्थ करो। एक ना, हमको तो शरीर भी कमाना है, कैसा शरीर हमको मिलेगा उसको कमाना है हमको। तो जितना हम इस पुरानी देह को भूलेंगे, उतना हम अपने लिए अच्छा शरीर बनाएंगे। ये वाला तो खत्म हो जाएगा। इसमें रहते हुए कितना हम श्रीमत पर चलते हैं, कितना हम देही अभिमानी होकर रहते हैं, उसी के अनुसार हमारा शरीर बनता है। इधर नया सूक्ष्म वतन में एक शरीर तैयार हो रहा है हमारा। उसमें जब हम गुणों को यूज करते हैं तो वहां पर श्रृंगार भी हो रहा है। अब जैसे ब्रह्मा जी ने पूरा श्रृंगार किया ना, तो कितने श्रृंगारे हुए हैं लक्ष्मी और नारायण। उनके जैसा श्रृंगार तो किसी का भी नहीं होता, क्योंकि उन्होंने सारे गुणों को धारण किया है। सारी मुफ्त में नहीं मिला उनको भी कुछ भी, पूरा पुरुषार्थ किया है तब मिला है। बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि स्वर्ग में लेकर आया हूं तुम लोग के लिए गिफ्ट, लेकिन आपको इसके लिए पवित्र बनना। साथ में ये भी बोल रहे हैं कि अगर आप नहीं बनेंगे पवित्र तो आपको सजा भी खानी पड़ेगी। वो तो फिर ड्रामा हमको सजा देगा, ड्रामा बैठा हुआ है ना सजा देने के लिए। मर्तबा भी बहुत छोटा हो जाएगा, फिर सजा खाने वालों को मर्तबा नहीं मिलता ना, ऊंच मर्तबा थोड़ी मिलता। वो फिर राजाई घराने में नहीं जाते, वो फिर दास दासी प्रजा में इसमें चले जाते हैं, तो मर्तबा भी बहुत छोटा पाएंगे। स्वर्ग में ऊंच मर्तबा पाना है तो फिर बाबा कहते धारणा अच्छी रीति करो। अगर हम चाहते हैं कि स्वर्ग में हमको ऊंचा मर्तबा मिले, तो फिर उसके लिए तो बहुत जरूरी है कि हम दिव्यता को धारण करें, हम सत्यता को धारण करें। बाप रास्ता तो हमको बहुत इजी बताते हैं। बाबा तो बोलते हैं कि तुम अपना दिमाग भी यूज मत करो, मैं जो बोलता हूँ ना बस वही करो, जैसे लक्ष्मी नारायण जी ने किया, तो तुम देवता बन जाओ। मुश्किल नहीं है, बाबा कहते हैं श्रीमत पर चलो बस। श्रीमत देवता बनने के लिए ही है। श्रीमत का एक एक कदम अगर हम चलते हैं तो हम सुखधाम की तरफ जाते हैं, हम देवता बनने की तरफ कदम उठाते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि स्वर्ग में हम राजाई घराने में जाएं, हम नारायण जी के साथ आए, तो ये बहुत जरूरी है कि हम जो बाबा शिक्षाएं देते हैं उसको हम जीवन में धारण करें। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, स्नेह से, मोहब्बत से, अदब से, रिगार्ड से, पूरे रिस्पेक्ट से प्यार भरी नमस्ते। और तहे दिल से सत्य परमपिता परमात्मा जी के एक एक अनमोल शिक्षा के लिए
धन्यवाद। उनकी पालना के लिए धन्यवाद। उनकी टीचिंग्स के लिए धन्यवाद। उनकी गाइडेंस के लिए धन्यवाद। सब चीज़ों के लिए धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप जो हम आत्माओं को सुनाते हैं उसे अच्छी तरह से सुनना है और फिर उसको उगारना है ना, उसका मंथन करना। जैसे गाय है ना, वो चरती है, फिर उसके बाद कितनी देर उसको उगारती रहती है, चबाती रहेगी। जैसे मनुष्यों के लिए भी कायदा तो यही है कि जल्दी जल्दी नहीं खाना है, धीरे धीरे खाना है, चबा चबा कर खाना है। कहते कम से कम एक गराई को 32 बार चबाना है, तब जाकर उससे जो ताकत है वो हमको मिलती है। हम जितना जल्दी जल्दी खा लेते हैं, फिर एक तो वो देवताई गुण नहीं है और फिर वो हमारे शरीर को भी लगता नहीं है। 32 टाइम्स वो कहते हैं, एक गराई जो मुंह में डाली है उसको 32 टाइम्स चबाना है। ऐसे ये जो भगवान जी का ज्ञान है, ये खाली एक बार सुनकर हमारे बुद्धि में नहीं बैठ जाता। इसको अच्छी तरह पहले तो सुनना है आत्मा बनकर, और फिर इसको उगारना है, इसका चिंतन करना है, इसको बार बार मंथन करना है, मनन करना है इसका, तब जाकर ये बुद्धि में बैठता है। दुनिया की जो बातें हैं, आजकल कलयुग की बहुत सारी बातें हैं ना, दुनियावी बातों में अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि दुनिया है ही झूठी। वो झूठी के अनुसार चलेंगे तो कभी भी हम जी नहीं सकते प्रॉपर्ली। तो बाबा कहते हैं दुनियावी बातें झूठी हैं, इसमें अपना टाइम वेस्ट मत करो। टाइम वेस्ट है ना, क्योंकि दुनिया तो खत्म हो जाएगी, अब उसके चक्कर में हम लगे रहे, तो ये जो इधर पुरुषार्थ करना है आने वाली दुनिया के लिए, वो तो नहीं किया ना, वो तो खत्म होना है। बाबा कहते हैं जो तुम देख रहे हो दुनिया तो खत्म हो जाएगा, अचानक खत्म हो जाएगा। अचानक बॉम्ब्स गिरेंगे, अचानक बीमारियां आएंगी, अचानक मौतें आएंगी। किसी का फिक्स है क्या? हम आपका फिक्स है क्या कब होगी मौत? अचानक होगी। इसीलिए बाबा कहते हैं दुनिया की बातों में अपना टाइम मत वेस्ट करो, ये तो खत्म होने वाली दुनिया है और झूठ खंड है, इसमें खाली देह में फंसाते हैं सब। सारा समय देह के लिए ही बताएंगे, ये खाओ वो खाओ वो खाओ वो खाओ, और जो खिलाने को बोल रहे हैं वो सारा रोग बनकर निकलना है, क्योंकि सारा गंद खिला रहे हैं। ये दुनियावी तौर तरीके जितने भी हैं, ये हमको पतन की ओर लेकर जा रहे हैं। चाहे वो खान पान हो, चाहे वो देह का अभिमान हो, देह को देखना, देह को बनाना, देह को लिपा पोती करना, देह में ये करना, देह में वो करना, सारा कुछ देह 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 देह। नौकरी भी मिलती है तो देखते हैं सुंदर है रखेंगे, टीचर्स भी रखेंगे तो आजकल सुंदर है तो रखेंगे, पढ़ाना आता हो चाहे नहीं आता हो, लेकिन क्यों? बॉडी कॉन्शियस हो गई है सोच। बच्चे भी उसी टीचर से पढ़ना चाहते हैं जो देखने में सुंदर हो, दूसरी का मजाक उड़ाते हैं, भले वो नॉलेजफुल हो। तो ये दुनिया की रीत हो गई है, इसलिए हमें दुनियावी बातों में अपना समय नहीं गंवाना है बाबा के, क्योंकि माया एक रूप लेकर आई हुई है। कहते हैं ना मोबाइल इज राहु, अगर हम इसको मिसयूज कर रहे हैं ना, तो ये जो हमारा मोबाइल है ये राहु है, राहु। तो इस वक्त सब पर बाबा क्या बोलते हैं? राहु की दशा है। अगर तो हम इसको सेवाओं के लिए यूज करते हैं तब तो ये कल्याणकारी काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इसको बाकी सारी दुनियावी चीजें देखने के लिए यूज कर रहे हैं तो ये मेरे लिए राहु है, मेरे पर राहु का ग्रहण चढ़ रहा है। ये सबसे ज्यादा भगवान से गुमराह करने वाली चीज है, ये अपने में फंसाने वाली चीज है।
माया। तो माया रॉयल रूप लेकर भी आ रही है, माया देवी देवताओं का रूप लेकर भी आ रही है, माया भगवान का रूप भी धारण करेगी। मना भगवान बन जाएगी, मना कि इधर आ जाओ, हम लोग ठीक कर देंगे, वो ठीक कर देंगे, वो ठीक कर देंगे, आपको ये तकलीफ है ना, इधर आ जाओ, हम आपको ठीक करेंगे। देहधारियों में फंसाएगी, और जब जब हम देहधारियों में फंसेंगे तब तब हम प्रभु से विस्मृत हो जाएंगे। ये हमको अब समझ में मिल गई है कि हमारा कार्मिक अकाउंट अभी एकदम खुले आम शुरू होने वाला है। कोई भी दवाई काम नहीं करेगी, किसी के पास भी हम जाएंगे तो हम ठीक नहीं होने वाले हैं। आने वाला समय जो है, कयामत की जो घड़ियां, इसमें तो याद से ही हम अपने दुख दर्दों को जो है ना, वो जो भोगना है वो तो भोगेंगे, लेकिन जो दुख दर्द है ना उसको महसूस नहीं करेंगे। वो जो उसकी दर्द होती है ना उसकी महसूसता नहीं होगी, लेकिन बाकी जो कर्म भोग होंगे, किसी न किसी को कोई हिसाब किताब हमारा होएगा तो वो जरूर चुप तो होगा, उससे हम में से कोई बच नहीं सकता। इसलिए देह में फंसाने वाली जो दुनियावी बातें हैं वो सारी देह में फंसाने वाली हैं, उसमें अपना समय नहीं गंवाना। बाप की याद में आंखें बंद करके नहीं बैठना। बाप की याद में आंखें बंद करके नहीं बैठना है। श्री कृष्ण की राजधानी में आने के लिए पढ़ाई मुझे अच्छी रीति करनी है। अगर हम चाहते हैं कि हम श्री कृष्ण की राजधानी में आए तो पढ़ाई को बहुत अच्छी रीति पढ़ना है, क्योंकि कृष्ण की आत्मा ने पढ़ाई कितनी जबरदस्त की है, पूरी धारण करी है पढ़ाई। तो भाई उनके साथ अगर हम आना चाहते हैं तो पढ़ाई पर हमको अच्छी रीति पढ़नी है। सतगुरु जी का वरदान है, मन बुद्धि को झमेलों से किनारे कर मिलन मेला मनाने वाले झमेला मुक्त भव। झमेलों की दुनिया है ये कलयुग, एक के बाद एक के बाद एक के बाद झमेला ही झमेला। भिखारी हथियाला बांधते हैं, आजाद हो जाएंगे, फ्री घूमेंगे, कोई टेंशन नहीं, ये नहीं, झमेले पे झमेला है, अंदर ही अंदर झमेले पे झमेला है, फिर कर्मों को कूटते हैं। तो भगवान हमको पहले ही समझ देते हैं, मन और बुद्धि को ये दुनियावी झमेलों से किनारे करके मिलन मनाओ प्रभु के साथ। ये मिलन मेला कल्प में एक बार ही अवसर मिलता है, इसमें मिलन मनाओ। तो जब हम मिलन मेला मनाएंगे ना, सारे झमेलों से मुक्त हो जाएंगे। मन बुद्धि को झमेलों से किनारे करके मिलन मेला मनाने वाले झमेला मुक्त भव। कई बच्चे सोचते हैं ये वाला झमेला पूरा होगा ना तो हमारी अवस्था सेवा अच्छी हो जाएगी। जैसे परिवारों में झमेले होते हैं ना, कई वो सोचते हैं ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाए, ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाए, फिर ठीक हो जाएगा। कई बच्चे सोचते हैं ये झमेला पूरा होगा ना तो हमारी अवस्था और सेवा अच्छी हो जाएगी। लेकिन झमेले पहाड़ के समान है, जो कलयुग के झमेले हैं ये तो पहाड़ के समान है, पहाड़ नहीं हटेगा बाबा कहते हैं। झमेले पहाड़ की तरह है। अब हम चाहेंगे कि पहाड़ को हम हटा दे अपने रास्ते से, हट जाएगा क्या? नहीं हटने वाला है वो। इसलिए भगवान उसकी तुलना झमेलों की किसके साथ करते हैं? पहाड़ के साथ करते हैं। पहाड़ नहीं हटेगा बाबा कहें, लेकिन जहां झमेला हो वहां अपने मन बुद्धि को किनारा कर लो। मन बुद्धि को उसमें मत अटकाओ, मन बुद्धि से किनारा कर, या उड़ती कला से झमेले के पहाड़ के भी ऊपर चले जाओ ना। प्रभु के साथ अव्यक्त स्थिति में रहना, परिष्ठा स्थिति में रहना, बीज रूप स्थिति में रहना,
ये उड़ती कला। तो बाबा कहते हैं उड़ती कला, मन बुद्धि को किनारे कर लो झमेलों से, या फिर उड़ती कला से झमेलों के पहाड़ के भी ऊपर चले जाओ, तो पहाड़ भी आपको सहज अनुभव होगा, पहाड़ भी मुश्किल नहीं लगेगा। भगवान कहते हैं झमेलों की ये दुनिया है कलयुग, तो यहाँ तो झमेले आएंगे ही। अब अगर हम कहें कि झमेले ना आए, ये तो हो नहीं सकता। हमने खुद ही झमेले बनाए हैं। इसलिए बाबा कह रहे हैं झमेलों की इस दुनिया में झमेले तो आएंगे ही, आप झमेलों से मुक्त रहो, आप झमेलों से मुक्त रहो, उसके प्रभाव में मत आओ, मन बुद्धि को प्रभु में लगा दो। आप मुक्त रहो तो आप क्या करोगे, आप मिलन मेला मना सकोगे। नहीं तो मिलन मेला ये झमेले मनाने ही नहीं देंगे। एक झमेला खत्म नहीं हुआ दूसरा शुरू, दूसरा खत्म नहीं हुआ तीसरा शुरू, ऐसे है। तो अगर हम सोचेंगे ये झमेला खत्म हो जाएगा तो वो कर लेंगे, वो झमेला खत्म हो जाएगा तो मेरी अवस्था अच्छी हो जाएगी, ऐसे तो फिर हम इंतजार ही करते रह जाएंगे और झमेले कभी खत्म होने वाले नहीं। क्योंकि बाबा कहते हैं झमेले पहाड़ की तरह हैं, ये पहाड़ नहीं हटने वाले कलयुग में, ये झमेलों के पहाड़ तो खड़े ही रहेंगे। हमको क्या करना है, मन बुद्धि से उससे किनारा कर लेना है और ऊपर की स्थिति में रहना है, भगवान की याद में रहना है, फरिश्ता की स्थिति में रहना है। ऊपर चले जाओ तो पहाड़ भी आपको बड़ा सहज अनुभव होगा। झमेलों की दुनिया में झमेले तो बाबा कहते आएंगे ही, आप मुक्त रहो तो मिलन मेला मना सके। आप इन झमेलों के प्रभाव में मत आओ, आप बाबा की याद में रहो, तो फिर आप इन झमेलों के बीच में भी मिलन मेला मना सकते हो। ठीक है, मन बुद्धि को झमेलों से किनारे करके मिलन मेला मनाने वाले मीठे मीठे बाबा कहते हैं झमेला मुक्त भवो। पहाड़ है कलयुग, बाबा कहते कलयुग है ही झमेलों की दुनिया, यहाँ झमेले नहीं आएंगे तो क्या आएगा, स्पष्ट कर रहे हैं। तो झमेलों की दुनिया में झमेले तो आएंगे ही, आप मुक्त हो जाओ इससे, आप ऊपर की स्थिति में रहो, आप शिव बाबा की याद में रहो, मन बुद्धि को उससे किनारा कर लो, तो आप मिलन मेला मना सकोगे। झमेलों में भी मेला, जैसे आज बाबा ने समझाया था ना, हलचल भी आएगी, है ना, हंगामे भी होंगे, लेकिन उसके बीच में क्या बन जाओ, एकांत प्रिय, एक प्रभु की याद में, बस तो मिलन मेला मनाएंगे। बाकी हलचल भी होनी है, हंगामे भी होने हैं, झमेले भी होने हैं। इसी में तो बाबा कहते हैं मन बुद्धि को किनारा करना सीखो। उस मन बुद्धि को किनारा करना मतलब उसका प्रभाव मेरे पर न पड़े। स्लोगन है, इस बेहद नाटक में हीरो पार्ट बजाने वाले ही हीरो पार्टधारी है। ये बेहद का नाटक है, 5000 वर्ष चलता है, लेकिन समझ सारी अभी मिलती है, इसलिए हीरो पार्ट अभी बजा सकते हैं। तो जो श्रीमत पर चलते हैं वो हीरो पार्ट बजाते हैं। हीरो पार्ट श्रीमत क्या कहती है, सत्यता का व्यवहार करो, दिव्यता का व्यवहार करो। श्रीमत कहती है 8 शक्तियों को यूज करो। श्रीमत कहती है स्वदर्शन चक्रधारी बनो, विश्व कल्याणकारी बनो, क्षमाशील बनो, रहम दिल बनो, अपकारी पर भी उपकार करो। श्रीमत तो ये कहती है ना, जो करता है वो हीरो है, क्योंकि कलयुग में वो सबसे अलग दिखाई देगा। कोई अपकार करे जा रहा है और इधर से वो सोल उसको उस पर उपकार करते जाए, तो वो हीरो नहीं लगेगा फिर। इसलिए भगवान कहते हैं इस बेहद नाटक में जो हीरो पार्ट बजाता है, जो महावीर बनता है, श्रीमत पर चलने वाला महावीर जो बनता है, एकदम कलयुग की जो रीति रस्म है उसके बिल्कुल विपरीत निर्भयता से चलता है, वही तो हीरो है। तो जो हीरो पार्ट बजाते हैं श्रीमत पर चलकर,
उसको ही ये टाइटल मिलेगा हीरो पाठधारी को। ब्रह्मा जी सारे गुणों के और 7 गुणों के और सारे दैवी गुणों के, सत्यता के, सबके वो स्तंभ बन गए थे। दुनिया सारी विरोधी बन जाए, दुनिया सारी कुछ भी करे, ब्रह्मा जी सदा क्षमाशील रहे, रहमदिल बने और सब के लिए सिर्फ दुआएं दुआएं दुआएं। तो इस बेहद नाटक में हीरो पार्ट बजाने वाले ही हीरो पार्ट था। और हीरो पार्ट क्या है? श्रीमत पर चलना मतलब हीरो पार्ट है। श्रीमत अद्भुत है, श्रेष्ठ है। तो जो कलयुग में रहते हुए श्रीमत पर चल रहा है वो हीरो पार्ट बजा रहा है, इसको टाइटल मिलेगा हीरो पार्टधारी को। तो क्योंकि हीरो पार्टधारी फिर जीरो बनता है पहले। पुराना वाला जितना भी है, पुरानी दुनिया का जो भी उसने लर्न किया होता है ना, उसमें वो एकदम जीरो बनता है, पूरा भुलाता है। जैसे ब्रह्मा जी पूरा मर्जीवा बने और फिर श्रीमत पर चले। तो हीरो पार्टधारी ऐसा ही होता है, वो पुराने से पूरा मरता है, जीरो बन जाता है, फिर नए सिरे शुरू करता है श्रीमत पर। तो वो क्या हो जाता है? जीरो से हीरो बन जाता है, पुराना सारा खत्म। हर आत्मा को ये अवसर बाबा देते हैं कि हीरो पार्टधारी बने। हर आत्मा हम पर है, हम कितना सत्यता और दिव्यता को सहज यूज करते हैं, उसी से फिर हमारे को ये टाइटल मिलेगा। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नव ग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, 16,108 करोड़ आत्माओं में से बची हुई सारी सोल्स का धन्यवाद, धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, पांचों तत्वों का सभी सोल्स की तरफ से धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, सभी की तरफ से प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, द्वापर युग कलयुग की करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, अविनाशी साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, अनमोल संगम के समय का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, आप सभी सोल्स का धन्यवाद और सभी सोल्स की तरफ से सृष्टि की मेहमान नवाजी का तहे दिल से धन्यवाद। सबका धन्यवाद करते हुए, सृष्टि की मेहमान नवाजी का तहे दिल से धन्यवाद करते हुए, ओम शांति।